दोस्तों ये पूरा 5 मंजिल महल है, आप ऊपर देख सकते हैं। इस 5 मंजिला महल को मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। इसकी एक खास इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। दोस्तों इस महल का निर्माण 1258 में मेवाड़ी शासक करण सिंह के बेटे वीर सिंह रावल द्वारा करवाया गया था और उन्होंने यहाँ के इस स्थानीय भील मुखिया डूंगरिया जी को हरा करके अपना राज्य स्थापित किया और 1258 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और आप लोगों के लेकर आ गया हूँ आज जूना महल। दोस्तों ये जूनागढ़ वाला जूना महल नहीं, ये डूंगरपुर वाला जूना महल है और आप लोगों के मैं लेकर चलूँगा ऊपर। प्रवीण जी आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मेरे साथ में आज गाइड हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। बहुत बड़ा पैलेस दिखाऊंगा आपको। ये पूरे महल की ये दीवारें हैं, नक्काशी है और यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस महल में आपको एंट्री टिकट देना होगा जो कि 350 रुपये पर पर्सन से लिया जाता है। ये है हाथी का चौक, यहाँ पर हाथी और घोड़े रखने का अस्तबल हुआ करता था। एक बार ऊपर चलते फिर बात करते। आइए आइए, क्या नाम है आपका? कांजी भाई। कांजी भाई आज हमारे साथ हैं और मैं आप लोगों के दिखाने वाला हूँ आज दरबार हॉल। तो सबसे पहले दरबार हॉल देखते हम। ये गेट खोल दिए जाएंगे, हमें अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइट मिल सके शूट करने के लिए। ये कितनी देर चलती है अजान? 5 मिनट ना, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, ये पूरा दरबार हॉल हुआ करता था। यहाँ पर राजा खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस महल का जो निर्माण हुआ 1258 ईस्वी में हुआ था। कि इसका जो 1258 में निर्माण करवाया था ना, वो एक डूंगरिया भील जाति के राजा हुआ करते थे। और मेरे जो पीछे आपको पहाड़ी पर देख रहे हैं ना, वो एक छोटी सी छतरी नजर आएगी आपको। जो आपको छोटी सी छतरी मैंने आपको दिखाई, वो डूंगरिया एक पहाड़ी है। महाराजा जब डूंगर सिंह ने जो भील जाति से हुआ करते थे, वो उन्हीं के नाम पर इस पूरे शहर का नाम डूंगरपुर पड़ा। खास स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। ये 3 खंड में बता रहे हैं कि ये पूरी पेंटिंग है जो बनी हुई है। और इसमें तो आप देखेंगे अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, उस अवसर पर मैं आपको दिखा दूं कि जन्माष्टमी में आप देखेंगे उनके पिता वासुदेव जी उनको नाग पर लेके जा रहे हैं। कालिया नाग ने उनकी रक्षा की थी। ये है यमुना नदी, इसको पार करते हुए उनके वासुदेव उनके पिताजी। फिर पूरी जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूरी जन्माष्टमी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। और ये राजा शिकार करके लाए थे, वो पेंटिंग बनी हुई है। और ये कांच का जो बना हुआ ये तो दोस्तों आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये पूरा दरबार हॉल है। इस जगह राजा बैठा करते थे और उनका ये 500 से 600 साल वीणा पड़ा हुआ है, जो कि माँ सरस्वती बजाया करती थी। वो उस वीणा को जो कहते हैं ना, वीणा वादनी माँ सरस्वती। कई सारे चित्र बने हुए हैं। आपको नीचे वाला दृश्य दिखाया था, वहाँ से एंट्री किया था और ये दरबार हॉल था। इस महल में आप देखेंगे यहाँ पर छोटी छोटी कार्विंग बनाई गई हैं। राजा हाथियों के साथ में, घोड़े के साथ में पीछे सैनिक चला करते थे, राजा हाथी पे चला करता था। और इन कार्विंग में आप देखेंगे कुछ महिलाओं के दृश्य दिखेंगे। ये देखिए आप, कितनी सुंदर बारीकी तरीके से नक्काशी की गई है इन कार्विंग्स के ऊपर। इस महल के ऊपर भी आप देखेंगे ये सुंदर कलाकारी की गई है इन मूर्तियों के ऊपर। ये ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों ये बता रहे हैं कि नीचे जो 2 मंजिल और है, 5 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल नीचे है। टोटल भवन 7 मंजिल है। ये यहाँ से सुरंग है। ये आपको टिकट लाया है वहाँ निकल के, जहाँ से मैंने टिकट लिया था। तो ये यहाँ कुछ ओपन हो जाता तो वहाँ चले जाते, वहाँ कुछ हो गया तो इधर आ जाते। अच्छा, जो मैंने अभी जो जहाँ से मैंने टिकट परचेज किया था, तो दोस्तों मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूँ। तो आप इस महल को देख सकते हैं कि यहाँ से जो मैंने टिकट परचेज किया था, यहाँ से जो दूरी है वो है 2.5 से 3 किलोमीटर उसकी। और जो सुरंग जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें अभी चमगादड़ वगैरह हैं। ये वाली जो सुरंग है ना, उसी महल पर जा कर के निकलती है, जो कि अभी नए पैलेस के नाम से जो जाना जाता है वो महल। इसमें हल्की चमगादड़ की स्मेल भी है। ये क्या है? हाँ, की मूर्ति थी। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये इनके बताए हुए कहने पर मैं बताऊं आपको, तो ये ऊपर पहले मंदिर हुआ करता था और इसमें शिव जी की मूर्तियां हुआ करती थी। इसमें
ये आले बने हुए ना छोटे छोटे, ये आले देख रहे हैं आपको। और अभी जो इसकी जो मूर्ति है ना, इस मंदिर की मूर्तियां निकाल करके उदयविलास में रखी हुई है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको नया पैलेस दिखाया, उसमें एक उदयविलास नाम से एक जगह है जो स्थान बनाया हुआ, वहाँ पर इस मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया है। और आगे देखिए, ये आप देखेंगे, ये पहले ये काला क्यों है ये सर क्या है कि ये संकटन बैठती है। अच्छा, ये हाँ हाँ, तो इससे ये पूरे पत्थर है। पत्थर खुल गया है ना, पूरा बेकार हो गया ना चमगादड़ ने। संकटन बैठती रात को तो वो खराब हो जाती। तो ये जो बॉक्स है ना, इसमें उसके घोड़े के नाल हो गई, बांधने की जो बेल्ट होती थी, उनकी रस्सी होती थी, कुछ भी सामग्री होती थी वो इसमें रखी जाती थी। ये देखिए आप, उनकी कौड़ी वगैरह पड़ी हुई हैं और बहुत सारा सामान अभी भी, ये देखिए उसकी सीट पड़ी हुई है, बहुत सारा सामान है वो बेकार हो चुका है। चलो आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ अभी, आइए। उधर होके लेके जा रहे थे आप तो? वहाँ तो अगर दरवाजा है, पत्थर की मूर्ति लगी हुई बारीक है। दोस्तों, अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको सेकंड फ्लोर पर तोसा खाना। तोसा खाने में उस समय के हथियार, जैसे गोला बारूद, बंदूक और भी अन्य कोई भी हथियार हो इसमें रखे जाते थे। आपको हथियार गिरह दिखाने के बाद में अब मैं दिखाने वाला हूँ कि जो राजा का ये कक्ष हुआ करता था, कभी कभी आया करते थे। और इसके ऊपर आप देखेंगे, ये 600 साल पुराना पंखा, अभी इसमें जो पंखुड़ी है ना वो निकल गई है, जो भी व्हील्स थी ना इसकी, वो व्हील्स को निकाल गए हैं क्योंकि समय का अभाव है। और इसमें भी देखेंगे आप, मोटर में पूरी जंग लगी हुई है। ये राजा का मैं हवा महल दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे विंडो बनी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये वाकई में अगर मैं अभी देखूँ ना, इतनी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा वेंटिलेशन आ रहा है यहाँ से। तो ये वाकई में राजा का हवा महल हुआ करता था, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ। आप देखते हैं छोटी छोटी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इसमें से इतनी ठंडी और इतनी तेज़ हवा आ रही है, काफ़ी। अगर कभी भी आप आएँ तो इस चीज़ को महसूस ज़रूर करना। का जो वास्तुकला होती थी ना महल बनाने की, काफ़ी अद्भुत हुआ करती थी। लोग बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डिज़ाइन करते थे, उस महल को। इसको अभी क्लोज कर रखा है, हालांकि इसको खोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी खोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी धरोहर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, उस धरोहर को बचाए रखना और आप लोगों तक उसको परोसना। आप देखेंगे इस साइड में भी 2 खिड़कियां बनी हुई हैं, जालियां टाइप लगी हुई हैं, इसमें से भी हवा आया करती थी। इसके पिलर पे भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं ये। और ये क्या है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हवा महल के अंदर ये खजाना वगैरह छुपाने के लिए स्थान हुआ करता था। ये मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक रूम बना हुआ है पूरा, और इसके ऊपर पट्टियाँ लगी गई हैं। ये डाल है, लाइट जलाकर देख सकते हैं। इसमें चमगादड़ की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे को देखो, ये देखिए आप, ये एक पुतला रखा हुआ है, इसमें चमगादड़ रहती हैं अभी। ये तहखाना जो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर है ना चमगादड़ बैठी हुई हैं, तो हम अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे किसी भी जानवर के लिए। इसमें आप देखेंगे पहले कांच लगा हुआ करता था, जो वक्त के अभाव में आकर के ये पूरा निकल गया है। दोस्तों, अगर कहानी में शुरू करूँ ना, तो महाराणा प्रताप से करते हैं। पूरी स्टोरी अगर जानते हैं महाराणा प्रताप को, उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ 9 मई 1540 को, उनके बेटे का जन्म हुआ 1559 के अंदर। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई चावंड में 19 जनवरी 1597 में। उसके बाद में जो उनके बेटे थे ना अमर सिंह, वो उदयपुर सिटी पैलेस में उन्होंने शिफ्ट हुए। कभी भी मुगलों से उन्होंने हार स्वीकार नहीं, कई बार युद्ध हुए मुगलों के साथ में, वो हमेशा विजय रहे। 1620 में जाकर के उनकी मृत्यु हुई थी। उनके बाद में कई महाराणा बने, जैसे महाराणा करण सिंह जी, महाराणा स्वरूप सिंह जी, फतेह सिंह जी, और सबसे जो लास्ट ऑफिशियल राजा थे वो थे महाराणा भोपाल सिंह जी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और उन्होंने अपना किंगडम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया था 1948 में, जिसके तहत उदयपुर के कई सारी जगह जगह बिल्डिंगों डोनेट की। वो आपको सिटी पैलेस उदयपुर में मैं पूरी डिटेल में समझा चुका हूँ, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं वीडियो को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा या आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है महाराजा करण सिंह जी से। जब उनके पुत्र हुए थे
दोस्तों स्टोरी को मैं कंटिन्यू रखता हूँ और पार्ट 2 में आपको स्टोरी सुनाऊंगा। सेकंड फ्लोर पर लेकर चलता हूँ। सेकंड फ्लोर पर आप देखेंगे कि भगवान गणेश की एक सुंदर सफ़ेद मार्बल से काफ़ी अच्छी कार्विंग सुंदर मूर्ति रखी हुई है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी सेकंड फ्लोर पर, जो कि आपको मैंने बहुत ही सुंदर भगवान गणेश की एक प्रतिमा दिखाई थी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको रानी के महल में। आइए, ये रानियों का महल हुआ करता था, काफ़ी खूबसूरत महल है। आप इन फुटेजों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ही सुंदर कांच लगा हुआ है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आइए, ये जो नज़र आ रहा है ना चौक, पहले घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। ये वाला उस समय सैनिक रहा करते थे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये पहले एंट्री हुआ करता था। ऊपर जो महल बना हुआ है ये वाला, ये सेनापति के लिए हुआ करता था। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई सैनिक या कोई दुश्मन आक्रमण करता था तो यहाँ से सेना उस पहाड़ी तक पहुँचती थी, जहाँ पर आपको अभी मंदिर दिखाई देगा। कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फांसी घर है। इसमें होता ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति गुनाह करता था या कोई भी तरीके का अपराध किया करता था, उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। और नीचे इसके अंदर एक बॉल बना हुआ है, बहुत गहरा कुआं बना हुआ है, जो अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। पूरा आने जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिखा सकता। बाकी आपको दिखाता कि नीचे बहुत बड़ा कुआं बना रखा है, एक वेल है, और उस व्यक्ति को रस्सी के थ्रू लटकाया जाता था। जब उसकी मृत्यु हो जाती थी, रस्सी को काट दिया जाता था और वो इंसान कुएं के अंदर उसी में उसको ख़त्म कर दिया जाता था। ऐसी भयानक सज़ा दी जाती थी उस समय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे। और जो ऊपर देखेंगे, लेकिन वो 3 मंजिल है, जो रानी का महल है। और आप ऊपर देखेंगे एक और दूसरी रानी का महल है। वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि 2 मंदिर बने हुए हैं। तो हुआ ये था कि जब राजा के साथ में आक्रमण हुआ, जब राजा मारा गया, उस समय जब रानियों को पता लगा कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, बड़ी वाली रानी और छोटी वाली रानी ने इस समय बोला जाए तो आत्महत्या और उस समय बोला जाए तो जौहर किया। माताओं के लिए 2 मंदिर बनाए गए हैं। जो फर्स्ट देखेंगे, जहाँ जहाँ गिरे वो बड़ी रानी वहाँ गिरी, तो वहाँ एक मंदिर बनवाया गया। आप देख सकते हैं, बड़ी वाली रानी के लिए मंदिर था, और एक मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटी रानी के लिए था। आइए अब स्टोरी कंप्लीट धीरे धीरे करेंगे। शीश महल दिखाऊं इससे पहले मैं आपको इस रानी के महल को पूरा दिखा देता हूँ। महारानी का झूला है। ये लग तो रहा है मुझे पलंग बेड जैसा। इस कड़े में ना इस झूले को लटका दिया जाता था। झूलते कैसे थे? गार्ड हमें गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से झूला झुलाया जाता था, इनके अंदर इस झूले को फंसा दिया जाता था। आप देख सकते हैं ये वाला भगवान कृष्ण की बाल रूपी एक पेंटिंग है, जो पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण के फोटो को दर्शाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं 600 साल पुरानी है। सब्जियों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया इस पेंटिंग को, इसलिए 600 साल भी यूं के त्यों ही है। कांच के फ्रेम में नरसिंह अवतार भगवान कृष्ण कालिया के साथ में रानी का ड्रेसिंग रूम सजने संवरने के लिए हुआ करता था। इस महल में वो अपने श्रृंगार वगैरह किया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे खिड़की के अंदर दिखाइए आप, यहाँ से पूरी व्यू दिखा करता था उस समय। यहाँ पर भी आप देखेंगे छोटी छोटी अलमारी बनाई गई है। उस समय इनमें कांच लगा दिए जाते थे ताकि रानी तैयार हो सके। उस समय खिड़की हुआ करती थी ताकि रानियों के लिए अच्छे से हवा और रोशनी मिल सके। इन दरवाजों को देखिए आप, कितने अच्छे से डिजाइन किया गया। ये वाली डिजाइन देखिए आप। आज की डेट में इनको करना लकड़ी के ऊपर इम्पॉसिबल नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम हो सकता है। और आप इसकी बाहरी बनावट को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं रानियों का चेंजिंग रूम दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको रानियों का वॉशरूम दिखाता हूं। उस ज़माने का वॉशरूम कैसा हुआ करता था, आइए मैं दिखाता हूं। तो ये रानियों का वॉशरूम हुआ करता था, आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर आप देखेंगे उस समय कोई पानी की व्यवस्था कैसे बड़े बड़े मटकों में रखा जाता था। ये हुक्स लगे हुए ना, इनमें घड़ों को लटका दिया जाता था, या घड़े हुआ करते थे बड़े बड़े, इनमें रखे जाते थे। जैसे ही वॉशरूम से निकलती थी रानी, तो ये आप छोटे छोटे आले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये अलमारी हुआ करती थी। रानियां यहाँ कपड़े रखा करती थी। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको रानी के अदर सामान रखने के लिए क्या क्या और व्यवस्था होती थी।
तो आप बहुत ही खूबसूरत चित्रों के साथ में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी अलमारी। कपड़े मैंने वहाँ दिखाए थे आपको, यहाँ पर कुछ जरूरी सामान रखने के लिए ये बनवाया गया था। आप दिखाइए, बहुत सुंदर बना हुआ है और काफ़ी स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ से भी वेंटिलेशन और हवा के लिए यहाँ पर खिड़कियाँ खोल दिया करती थी और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ से पूरी डूंगरपुर सिटी आपको नजर आएगी। क्या आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं, ये कांच लगा हुआ है पूरा और देखने में आसानी रहे रानियों को सामान रखने के लिए। डिज़ाइन इसको और शोभा अच्छी बढ़े इसकी, इसलिए इसको रखा जाता था। और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी कलरफुल। मतलब कहते हैं ना कि एक लेडीज को 16 श्रृंगार के साथ में कलरफुल चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप यहाँ पर उस चीज़ का बहुत ही अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कलरफुल बना रखा है। आप छत देख सकते हैं इसकी, थोड़ा सा वक्त के अभाव में ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ देखिए आप कितनी अच्छी पेंटिंग नज़र आएगी आपको। आइए अब दोस्तों, आपको मैंने दिखाया बाथरूम, फिर मैंने आपको उनके कपड़े रखने की जगह बताई। अब मैं दिखाता हूँ आपको उनका ड्रेसिंग रूम और चेंजिंग रूम। आइए, बहुत ही खूबसूरत है चेंजिंग रूम। यहाँ आप देख सकते हैं ये है रानी का चेंजिंग रूम, यहाँ से दिखाइए। और ये आप देख सकते हैं ना, इसमें खिड़कियाँ भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं ये। और ऐसे जब खुलेगा तो रानी यहाँ बैठा करती थी। अब इसमें पूरा कांच लगा हुआ है, डिज़ाइन देख सकते हैं इसमें, इतनी अच्छी शीशे पर नक्काशी की गई है। ऊपर में कलरफुल देख सकते हैं आप, कितना अच्छा सुंदर कलरफुल बनाया गया है इसको, कि कितनी अच्छी सुंदर एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे कलरफुल कांच का इस्तेमाल किया है, बेल्जियम ग्लास का। यहाँ पर राजा की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई गई है और इसमें दरबार के कुछ चित्रों को भी दर्शाया गया है। ऊपर आप देखेंगे ये वॉल काफ़ी सुंदर लग रही है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन आप ऊपर की खूबसूरती और देख करके आप खुद एक्सप्लेन कीजिए। इस रानी के चेंजिंग रूम को इतने सुंदर तरीके से उस समय डिजाइन किया गया था। पूरा कांच का फर्श बना हुआ है, इनकी दीवारों पर काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है अलग अलग चित्रों के साथ में। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। सेकंड पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। हो सकता है कि इस जूना किले का सेकंड पार्ट अगला नेक्स्ट वीडियो हो, मैं ज़रूर डालूँगा।